किसी में अगर हिम्मत है, किसी ने माँ का दूध पिया है, अगर किसी में 2 दाने हैं तो दोबारा किसी पूर्व सैनिक की बेइज्जती करके देख लेना। कैप्टन हीर सिंह जी को अंदर नहीं आने दिया, उनको रोका गया, उनको जगह जगह उनकी गाड़ी को पार करवाया गया, उनकी बेइज्जती की गई। ये ना समझे प्रशासन कि पूर्व सैनिक अकेले हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर जो नौबत आई तो ये पूरा पश्चिमी राजस्थान मैदान में कूदेगा। सारी जनता आक्रोशित है। देश के फौजियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। जो भी है पुलिस का कर्मचारी है, इंस्पेक्टर है, ये खाकी वर्दी पहनने के लायक नहीं, इसको डिसमिस किया जाए। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। 15 अगस्त के दिन बाड़मेर में स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम था उसके उपलक्ष्य में कुछ फौजियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था, एक्समैन के साथ। तो उसका विरोध दर्ज कराने के लिए आज जैसलमेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के ठीक सामने तमाम जो एक्समैन हैं, फौजी जो है जैसलमेर जिले के, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कलेक्टर साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है, इनकी कुछ मांग आई, इनसे बात करते हैं और क्या इनका कहना है इस बारे में। नमस्कार सरपंच साहब। अच्छा, नमस्कार। बताइए क्या मामला है, क्या कहना चाह रहे हो? सर, मामला ये है कि बाड़मेर के अंदर 15 अगस्त को हमारे भोजपुर सैनिकों का जिला अध्यक्ष है हरी सिंह जी, हीर सिंह जी बच्ची है, वीरांगना है। हमारे साथ में और भी वीरांगना 3-4 राणा, उनको इनवाइट कार्ड दिया गया। जब उनको वहाँ बुलाए तो उनको गेट के अंदर नहीं घुसने दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा बोला इस गेट से नहीं, आप उस गेट से जाओ। जब उस गेट गए तो बोला नहीं, आप यहाँ से नहीं आना है। तो उनके साथ में ये व्यवहार किया, बहुत ही व्यवहार किया। हम लोग इसलिए आक्रोश है, ऐसा क्यों हुआ, उसको जल्दी से जल्दी उस पुलिस अफसर को जल्दी उसको बर्खास्त किया जाए। अभी कलेक्टर साहब से मिलकर के आए हैं आप? ये तो छोड़िए साहब, ऐसे है, इस दिन को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने 7,32,000 हमारे पूर्वजों ने शहादत दी थी, तब जाकर के स्वतंत्रता दिवस हम उसको मना रहे हैं। तो अभी बाड़मेर के अंदर जो घटना हुई, 5 वीरांगनाएं प्लस वेटरन कैप्टन हीर सिंह जी को अंदर नहीं आने दिया, उनको रोका गया, उनको जगह जगह उनकी गाड़ी को पार करवाया गया, उनकी बेइज्जती की गई। उस उपलक्ष्य में हम यहाँ ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए कि इस कर्मचारी को, जो भी है पुलिस का कर्मचारी है, इंस्पेक्टर है, ये खाकी वर्दी पहनने के लायक नहीं, इसको डिसमिस किया जाए, सस्पेंड किया जाए। जो भी कहते हैं कठोर से कठोर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों की इस देश को कोई जरूरत नहीं है जो देश का सम्मान नहीं करता, वीरांगनाओं का सम्मान नहीं करता। लेकिन कार्रवाई तो जो बाड़मेर जिला मुख्यालय पे अधिकारी बैठे हैं वो करेंगे। यहाँ पे आपने विरोध दर्ज करवाने के लिए ज्ञापन? हम यहाँ विरोध और ज्ञापन देने हैं राष्ट्रपति के नाम। वकील साहब, आप तो एक्समैन नहीं है। मैं एक्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन एक्समैन पूर्व सैनिक इस देश की धरोहर है, उन पर हमें गर्व है। और जो शहीद परिवार है उन पर भी देश गर्व करता है। शहीद परिवार और एक्समैन का आज़ादी के दिन अपमान किया जाए, दुर्व्यवहार किया जाए पुलिस अधिकारी द्वारा। वो वैध एक कार्ड के साथ अपने सीट जहाँ निर्धारित वहाँ बैठने के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया, अपमानित किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। उसको लेकर के वकील ही नहीं, सारी जनता आक्रोशित है। देश के फौजियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। हम सब देश के इन फौजियों के साथ है, इनका अपमान पूरे देश का अपमान है, ये नहीं सही की जनता। तो कानून के पक्ष से क्या कार्रवाई हो सकती है? कानून अधिकारी बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि देश के शहीद परिवार का अपमान किया, वीरांगनाओं का अपमान किया। देश में जो देश के लिए सिर देने को तैयार है, उनके परिवार को अपमानित करोगे। या तबादला केवल करने से नहीं होगा, तबादला कोई सजा नहीं, बर्खास्त होना चाहिए। ये तमिलनाडु में किया था ना, तमिलनाडु के अंदर 3 IPS अधिकारियों को वहाँ के मुख्यमंत्री ने तुरंत किया। किस लिए किया? एक बच्ची के बलात्कार में वो हंस रहे थे मीडिया के सामने, तीनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया था। तो यहाँ भी हो सकता है। जी फौजी साहब, क्या नाम है आपका? कैप्टन प्रयाग सिंह भाटी। पूरा प्रकरण सिर्फ है वीरांगनाएं के साथ अभद्र व्यवहार, साथ ही गौरव सैनिकों का। मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस के अंदर जो अधिकारी है, ऊपर तक हमारे राजस्थान के टॉप अधिकारी है, उनके मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक SOP होनी चाहिए। SOP के अनुसार गौरव सैनिक और वीरांगनाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, खासकर 15 अगस्त, 26 जनवरी, इनके लिए स्पेशल एक SOP दी जाए। और तमाम डिस्ट्रिक्ट के SP साहब होते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन पास किया जाए, ताकि वो नीचे पुलिस लेवल के सिपाही तक ये संदेश पहुंचे कि आगे से इस प्रकार की घटना ना हो। और इनकी वीरांगनाएं जो कि देश के लिए शहीद हुई है, और जो पुलिस अधिकारी है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं
कि वीरांगनाएं क्या है, शहीद क्या होता है, गौरव सैनिक क्या है, उन्होंने सर्विस कहाँ कहाँ किस हालत में करी है। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, इससे आने वाले समय के लिए सबक मिले और आगे पुलिस जो भी महकमा है वो शहीदों के साथ, फौजियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इसके साथ। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैप्टन गोवर्धन सिंह, गांव अर्जुना। अच्छा, 15 अगस्त 2026 का दिन पूर्व सैनिकों के जिंदगी का जो बीता है उसका और आगे के लिए भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए सबसे काला दिन है। जिस बच्ची को हम जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, शादी करते हैं और उसका घर वाला अगर शहीद हो जाता है, जिसका बाप और उसका ससुर उसके साथ है, उसकी जेठानी, उसकी देरानी, बाड़मेर देरानी भी वो भी शहीद ही की ही, एक बाप के दो बेटे शहीद हैं। हाँ, वो कुंभ सिंह जी के दो बेटे शहीद हैं। उनकी दोनों ही वीरांगना हीर सिंह कैप्टन 6 राजद्वीप से है, उनका परिवार, उनकी मिसेज खुद, जबकि हीर सिंह को पूरा बाड़मेर जानता है। अगर इस तरीके का एक एसआई साहब जो कि पुलिस के अंदर बहुत जिम्मेवार आदमी होते हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सर्किट हाउस तक उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ जाओ, वहां जाओ, गाड़ी यहाँ पर करो, इस गेट से घुसो, उस गेट से घुसो। या तो इस तरीके का तो मेरी समझ में पाकिस्तान से रिफ्यूजी आया हुआ है, उसके साथ भी 15 अगस्त के दिन ऐसा व्यवहार नहीं हो। तो या तो प्रशासन पूर्व सैनिकों को निमंत्रण देना ही छोड़ दे। ये ना समझे प्रशासन कि पूर्व सैनिक अकेले हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर जो नौबत आई तो ये पूरा पश्चिमी राजस्थान मैदान में कूदेगा। किसी में अगर हिम्मत है, किसी ने माँ का दूध पिया है, अगर किसी में 2 दाने हैं तो दोबारा किसी पूर्व सैनिक की बेइज्जती करके देख लेना। ये हम आपसे वादा करते हैं। प्रशासन से हमारी मांग है कि जो भी कसूरवार है, मेहरबानी करके उसके साथ जो उचित कदम हो वो उठाया जाए। सिर्फ वहाँ से जोधपुर पोस्टिंग भेजने से कुछ नहीं होता है। उसको तो और अच्छी जगह मिल गई, B क्लास सिटी मिल गया, उसको क्या जोर आया। इसलिए मेहरबानी करके प्रशासन से हमारा अनुरोध है, मीडिया जो कि 5वां स्तंभ है, उनसे भी हमारा अनुरोध है। ये हम पूर्व सैनिक, आज तो हम शांति प्रिय माहौल में यहाँ पर आए हैं, अगली बार हमारा प्रदर्शन ये नहीं होगा तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, सरकार होगी। ये ज्ञापन हमने तहसीलदार जी को दिया है इस उम्मीद के साथ कि जो ही कलेक्टर साहब बाहर उनको प्रेषित किया जाएगा, तो उनको प्रेषित करके और ये हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया जाए। थैंक यू। ये पूर्व फौजी थे जो बाड़मेर में जिस तरह से वीरांगनाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, उनको पार्किंग को लेकर के उचित टिकट होने के बावजूद भी सम्मानजनक स्थान नहीं उपलब्ध करवाया गया, उसको लेकर के इन्होंने विरोध दर्ज करवाया है। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके लिख के बताइए और अपडेट इस मामले में हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दावाबाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।